We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बाजार में इन दिनों अजीब सी बेचैनी है। एक तरफ शादियों का सीजन दस्तक दे रहा है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, जिसने निवेशकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। आलम यह है कि बाजार अब किसी आर्थिक डेटा से ज्यादा ट्विस्ट पर नाच रहा है। कभी सीज फायर की खबर आती है तो बाजार झूम उठता है और अगले ही पल युद्ध की धमकी उसे धड़ाम कर देती है। पिछले एक महीने से सोने और चांदी की कीमतों पर भी बड़ा असर पड़ा है और सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जहां एक महीने पहले सोना आसमान छू रहा था, वहीं अब सब कुछ सस्ता हुआ है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में इसमें भी बढ़त देखी जा रही है। ऐसे में आम आदमी से लेकर निवेशक तक सब उलझन में है कि आखिर करे तो क्या करे। क्या ये खरीदारी का सही समय है या अभी और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? इसे लेकर एक्सपर्ट से बात की गई है। एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने खास बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए, जैसे कि उनसे पूछा गया कि पिछले एक महीने और एक हफ्ते में सोने चांदी की चाल कैसी रही है, क्या ये वाकई सस्ते हुए हैं। तो इस पर अनुज गुप्ता ने कहा है कि अगर हम लंबी अवधि यानी कि एक महीने का डेटा देखें तो गिरावट है, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी कि एक हफ्ते में रिकवरी आई है और सोने में उतार चढ़ाव को देखा गया है। वहीं इसी के साथ ही एक्सपर्ट्स बताते हैं कि युद्ध की वजह से बाजार बहुत अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित हो गया। मार्केट अब सिर्फ ट्विस्ट पर रिएक्ट कर रहा है। 15 मिनट पहले कोई खबर आती है तो बाजार ऊपर जाता है और वहीं कुछ ही पल वो खबर बदल जाती है तो बाजार धड़ाम हो जाता है, जिससे निवेशकों का भरोसा भी डगमगा गया है। इसी के साथ ही एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फिजिकल गोल्ड यानी कि गहने खरीदना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है। जनवरी के ऊंचे स्तरों से तुलना करें तो सोना करीब 30% और चांदी 50% से ज्यादा टूट चुकी है। 1,90,000 वाला सोना अब 1,45,000 रुपए के भाव में मिल रहा है। शादी ब्याह में आप देरी नहीं कर सकते, इसलिए मौजूदा गिरावट का फायदा उठाना ही समझदारी है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मार्केट थोड़ा ठंडा है, लोग अनिश्चितता की वजह से डरे हुए हैं और कैश बचाकर रखना चाहते हैं। ऐसे में कई ज्वेलर डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अगर आप मार्केट जाकर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अच्छे रेट्स और मेकिंग चार्जेस में छूट मिल सकती है। फिलहाल किसी बड़े बूम की उम्मीद नहीं है, क्योंकि महंगाई और क्रूड ऑयल की कीमतें पहले ही बढ़ी हुई है, लेकिन बड़ी गिरावट भी नहीं दिखेगी। मार्केट एक दायरे में रहेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का डेटा यानी कि जीडीपी और बेरोजगारी खराब आए हैं, जो सोने के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और इसी के साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोना इस साल ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और युद्ध की वजह से औद्योगिक गतिविधियां धीमी पड़ी है। गैस सप्लाई की कमी से मेटल कटिंग जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे चांदी की डिमांड पर असर पड़ सकता है। इसलिए निवेशकों के लिए सोना फिलहाल ज्यादा सुरक्षित है। और कहा यह भी जा रहा है कि अक्षय तृतीया के मौके पर सोने चांदी में एक बार फिर से उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिनके घर में शादी है उन्हें खरीदारी के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई में सोने की कीमत कभी 1 लाख के नीचे जा पाएगी? तो इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब वैश्विक अनिश्चितता पर निर्भर करता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त के अंदर माहौल किस तरीके से बदलता है, क्या सीज फायर वाकई ही होता है और सोने चांदी का इस पर क्या असर होता है।